नमस्कार दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक में नौकरी निकली है, भर्ती निकली है, वैकेंसी निकली है। और दोस्तों ये वैकेंसी आपके शहर में भी हो सकती हैं। जी हाँ, ऑल इंडिया के लिए ये वैकेंसी आई हैं और हो सकता है आप जिस शहर में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, तो वहाँ के लिए भी ये वैकेंसी निकली है। अतः दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोजगार द आर्यन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिएगा बात करते हैं सर्किल बेस्ड ऑफिसर, ये पद है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और जो पोस्ट आई है वो 2600 पोस्ट आई हैं। सर्किल बेस्ड ऑफिसर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पोस्ट आई हैं वो 2600 पोस्ट आई हैं। ठीक है, 2600 पोस्ट आई हैं और आवेदन जो शुरू होंगे वो 9 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है इसकी 29 मई 2025। पहले ये मैं आपको डेट क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और इसकी जो फीस है वो 750 रुपये लगेगी। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि जनरल वालों से क्या रहेगी, SC ST वालों के लिए क्या रहेगी और विकलांग वालों की क्या रहेगी और कितनी क्या सीटें आई हैं, मैं सारी कुछ आपको बताऊँगा। चलिएगा बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में हम बात कर लें। देखिएगा अनारक्षित है कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी है, उसका जो पद आए हैं वो करीब 1066 पद आए हैं। ठीक है, 1066 पद है। और SC यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 387 पद आरक्षित किए गए हैं और ST के लिए 697 पद आरक्षित किए गए हैं। और OBC की बात करें तो OBC को 260 पद उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। और EWS का ये कोटा है, उसके लिए 260 पद आरक्षित किए गए। EWS में आपको बता दूं कि जो जनरल में जो कैटेगरी होती है, जैसे जनरल में जो भी जनरल में लोग होते हैं उसमें जो गरीब लोग होते हैं वो EWS के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर EWS का अर्थ हो गया जो जनरल में भी गरीब के जो कैटेगरी होती है उसे EWS कहते हैं। चलिएगा, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब बात करते एज लिमिट क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर जो न्यूनतम एज लिमिट है वो 21 साल है। 21 साल एज लिमिट रखी गई न्यूनतम। अगर आप इस 21 साल के हो तो आप आराम से इसमें वैकेंसी डाल सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो। और जो लास्ट डेट है वो 30 साल तक, और 30 साल से जो ऊपर जा रहे हैं उनके लिए ये नौकरी नहीं है, जॉब वैकेंसी नहीं। तो 21 से 30 साल तक के लोग इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो आरक्षित वर्ग है जैसे SC ST OBC विकलांग, उनको उम्र में छूट मिलेगी, उनको 5 नंबर की छूट मिलेगी। SBI नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। अब जैसे जो विकलांग हो सकता है उसको 10 साल की छूट मिल जाए उसकी एज में, मतलब विकलांग अगर 40 साल का है तो उसमें ये डाल सकता है। और जो ST SC हैं तो उनको 5 नंबर की छूट दी जा सकती है 5 साल की। तो उसमें ओबियसली मतलब 35 साल और 35 साल तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और फिर SBI के नियम है उसके अनुसार दी जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसकी ऑनलाइन परीक्षा होगी। सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन परीक्षा, घर बैठे आप परीक्षा दोगे, टेस्ट दोगे ऑनलाइन। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, आप क्या इसमें क्या आपका काम है, मतलब सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। इसके बाद है स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए। स्थानीय भाषा परीक्षा, आप जिस शहर से हो लोकलिटी की भाषा कैसी है उसकी एक छोटी सी परीक्षा होगी, आप लोग के ही बीच होगी। आप लोगों में अगर ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं लोगों के तो उनके बीच परीक्षा होगी और फिर उसमें बाद में रिजल्ट आएगा आपका जो पास हो जाएगा। ठीक है, फीस की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये है और SC ST और PH यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए निःशुल्क है, यानी इनको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर 48,480 से लेके 85,920 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा है, अच्छा पैकेज है दोस्तों, सैलरी काफ़ी अच्छी है। और चलिएगा बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहेगा, कौन से क्या एग्जाम आएंगे। तो देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज होगा, उसमें प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और मार्क्स भी 30 और टाइम मिलेगा 30 मिनट, यानी कि। और बैंकिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे आप अगर कॉमर्स से आपने किया है तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसमें प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी, मार्क्स भी 40 मिलेंगे और 40 मिनट रहेगा। जनरल अवेयरनेस यानी इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस देश के साथ
कितनी डील हुई है, ये सारी के सारे जो इकोनॉमी इसके बारे में पूछा जाएगा, भारत की इकोनॉमी के बारे में। तो ये 30 नंबर का आएगा और इसको 30 मिनट मिलेंगे। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, तो उसके 20 प्रश्नों की संख्या होगी और 20 ही मार्क्स हैं और 20 मिनट आपको मिलेंगे। और जो टोटल की बात करें कुल रहेंगे 120 और 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा और 120 मार्क्स मिलेंगे। मतलब टोटल जो रहेगी 120 का जो पूर्णांक रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो रही है, इसमें ये प्रश्नों की संख्या 2 होगी और इसमें मार्क्स 50 होंगे और 30 मिनट मिलेंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है लिखने का, आपसे राइटिंग ली जाएगी। ये तो सब आपके मल्टीपल चॉइस रहेंगे, ये वाले ऊपर के हैं। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, आपको एक लेख दिया जाएगा। जैसे एक ऐसे होता है ना, निबंध होता है, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, निबंध के बारे में अच्छे से। जैसे किसी के बारे में ये पूछ सकते हैं, भारत की इकोनॉमी के बारे में या कुछ भी XYZ पूछ सकते, तो उसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे और आपको पूरा लिखना होगा 1000 वर्डों का। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करें आवेदन। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in पर आप जाइएगा, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर आप क्लिक करें और फिर नाम पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। और फॉर्म में पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, अन्य डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा। जो भी आपकी कुछ ग्रेजुएशन करी है, इंटर करी है, 12th करी, जो भी कुछ है वो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और इसमें एक बात और बता दूं, इसमें 20 KB से ऊपर का साइज नहीं होना चाहिए। और फीस का भुगतान करके फॉर्म प्रीव्यू और सबमिट करें। फीस अब अगर आप भर दें तो एक बार फॉर्म सबमिट करने से पहले आप उसे देख लें, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ नाम से लेके सब कुछ सही है या नहीं है। और उसके बाद इसका प्रिंट आउट आप निकाल के अपने पास रख लीजिए। तो ये आपको मैंने तरीका बता दिया कि आपको ये कैसे करना है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बाकायदा आपकी मदद करूँगा। हो सकता है अपना मोबाइल नंबर दे दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। और फिलहाल अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हो तो मैं ये कहूँगा आप जन सेवा केंद्र जाइएगा, वहाँ से फॉर्म भरवाइएगा, वो बेहतर रहेगा। चलिएगा दोस्तों, ये मैंने आपको बता दी SBI में। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो यार मुझे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।